हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इकोनॉमिक्स आइडिया टिप्स। आज अपन आ गए हैं चैप्टर नंबर 1 पार्ट नंबर 3 के ऊपर। आज बात कर रहे होंगे भैया मैनेजमेंट कितने लेवल के अंदर होता है, और आज आपको बहुत सारा ज्ञान देना है ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। तो चलो समय बिल्कुल ही खराब नहीं करना, क्या फटाफट से शुरू करते हैं। देख भाई, मैनेजमेंट जो है ना वो 3 अलग अलग लेवल पे डिवाइड किया जाता है। पहले इन तीनों का अपन एक डायग्राम बना देते हैं, बड़ा प्यारा सा जगह देख के। कोने में जगह दिख रही है क्या? चलो यही दे बना लेते हैं। तो मैनेजमेंट जो है ना उसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है। ये है लोअर लेवल मैनेजमेंट, ये है मिडिल लेवल मैनेजमेंट, और ये है टॉप लेवल मैनेजमेंट। अब आप देख रहे होंगे कि जैसे जैसे अपन ऊपर जाते जा रहे हैं, ये जो पिरामिड है ना ये छोटा होता जा रहा है, ये ट्रायंगल जो है छोटा होता जा रहा है। ये जीवन का एक बहुत बड़ा सार बताता है कि जैसे जैसे आप ऊपर उठते जाएंगे आपके साथ वाले लोग जो है ना बहुत कम होते जाएंगे। इसी प्रकार से मैनेजमेंट जो है ना इसके लोअर लेवल में ज्यादा लोग काम करते हैं, मिडिल लेवल में कम लोग काम करते हैं, टॉप लेवल में और कम गिने चुने लोग काम करते हैं। और जैसे जैसे अपन ऊपर जाते जाते हैं वैसे वैसे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती जाती हैं। जैसे जैसे अपन ऊपर उठते जाते हैं यानी कि लोअर से मिडिल, मिडिल से टॉप पे जाते जाते हैं, वैसे वैसे आपकी तनख्वाह भी बढ़ती जाती है। सबसे पहले बात करते हैं उन कुछ लोगों की जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं, या यूं बोले कि अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानते हैं तो ज्यादातर कंडीशन में हम उन्हीं लोगों के बारे में जानते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नहीं जानते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको जियो का नाम बोलूं कि जियो का मालिक कौन है, तो आपके दिमाग में एक ही व्यक्ति आएंगे, मुकेश अंबानी जी। अगर मैं बोलूं कि टाटा ग्रुप में क्या जानते हैं आप, तो आपके सामने रतन टाटा जी देखने को मिल रहे होंगे। तो इसी प्रकार से जो ये लोग हैं ना, ये आते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर। ये लोग कहां आते हैं? टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर। इसी प्रकार से ये लोग ऑर्गेनाइजेशन को चलाने का कार्य करते हैं, और इसी प्रकार से ये लोग ऑर्गेनाइजेशन का फेस बन के काम करते हैं। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर वो लोग आते हैं जो इमेज होते हैं ऑर्गेनाइजेशन की, जो फेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। इनके अंदर वो लोग आते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के प्लान्स बनाते हैं, जिनका दिमाग ज्यादा तेज चल रहा होता है। It consists of people who are या which are essential for leading and directing of efforts। इनका काम क्या होता है? लीड करना एंड डायरेक्ट करना, और कोई काम नहीं होता। ये प्लान बनाएंगे, प्लान कैसे चलेगा ये बाकी लोग संभालेंगे, प्लान बनाने का कार्य इन लोगों का होता है, डायरेक्शन देने का कार्य इन लोगों का होता है। इनके अंदर कौन आते हैं? सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ, सीओओ, पीएफओ, चेयरमैन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये सभी इसी कैटेगरी के अंदर रिलाई करते हैं। सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, सीओओ, चीफ ऑपरेशनल ऑफिसर। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अब बात करते हैं साहब इनका काम क्या होता है। अब अपन ने देख लिया जी, अंबानी जी हैं, ठीक है यार, बहुत बड़े आदमी है, ठीक है साहब, बहुत काम करते हैं। काम क्या करते हैं ये मेन तो पकड़ो, काम करते क्या है? तो भाई काम क्या करते हैं? ये ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन किस डायरेक्शन में जानी चाहिए। पॉलिसी बनाते हैं, भैया पूरे भारत को जियो देना है, कैसे देना है? पहले फ्री में देना है, अब कैसे दोगे? फिर पैसे कमाने हैं, कॉस्ट का याद रखना। चलो हो गया मेरा काम, अब तुम पीछे संभालो। इसके ऊपर कैसे इसकी समरी बनेगी, कैसे एग्जीक्यूशन होगा, वो पूरा काम कोई और करेगा, पर किस डायरेक्शन में जाना है उसका कार्य कौन करेगा, ये करेंगे। ये पैसे का जुगाड़ करते हैं। मान लीजिए देखेंगे 2000 करोड़ की जरूरत है, कहां से आएगा? भेज दो। ठीक है जी। ये आउटसाइड वर्ल्ड से कनेक्ट करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान रखना, जब एक व्यक्ति की इमेज ऑर्गेनाइजेशन की इमेज के बराबर हो जाती है ना, तो उस व्यक्ति के किए हुए कार्य ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल को बहुत ज्यादा इंपैक्ट कर देते हैं। अगर आपको ऐसा देखने को मिले, मानते नहीं मिलेगा, पर देखने को मिल जाए कि हमारे जो मुकेश अंबानी जी है ना, वो इधर उधर घूम रहे हैं, वो जैसे अपने वो थे ना विजय माल्या जी, नाम सुना विजय माल्या, इधर उधर अच्छे अच्छे कार्य में लग गए थे। तो जब उनकी गुडविल जो थी वो कंपनी की गुडविल के आसपास आ गई थी, तो तब क्या हो गया? उनके किए गए कार्य से कंपनी के कार्य खराब हो रहे थे। मैनेजमेंट कह रहा था भैया तुम घूम लो जहां तुम्हें घूमना है, हमारे को तो छोड़ दो, तुम्हारे खर्चे के चक्कर में हमारी ऑर्गेनाइजेशन बर्बाद होती जा रही है। तो ये क्या है? ये वो लोग हैं जिनकी इमेज ऑर्गेनाइजेशन की इमेज के हिसाब से चलती है। समझ गए? इनकी इमेज अच्छी है तो ऑर्गेनाइजेशन की इमेज भी ठीक रहेगी, इनकी इमेज खराब होती जा रही है तो ऑर्गेनाइजेशन की इमेज भी क्या होगी? खराब होगी। अच्छा, इन्होंने तो बना दी पॉलिसी, इन्होंने तो टिका दिया, देखो ये करना है। अब उस पॉलिसी को आगे ले जाने का कार्य और इनसे थोड़े से ज्यादा क्वांटिटी में मौजूद लोग कहलाते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट। अब मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम क्या होता है, ध्यान से समझना। देखो ये है टॉप,
ये है टॉप, ये है बॉटम। इन दोनों को कौन कनेक्ट कर रहा है? ये मिडिल। उसी प्रकार से टॉप लेवल मैनेजर को और लोअर लेवल मैनेजर को कनेक्ट करने का जो बीच का कार्य है, जो कनेक्शन बिल्डअप करने का कार्य होता है, वो कौन करता है? वो करता है तुम्हारा मिडिल लेवल मैनेजमेंट। सिंपल भाषा में बोले तो ये लिंकिंग पिन है। क्या है? लिंकिंग पिन है। ये एक तरीके से उस तार की तरह काम करते हैं जो कि लट्टू और इलेक्ट्रिसिटी के पावर हाउस के बीच में होता है। भैया यहां पर बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी है, ये लट्टू उस इलेक्ट्रिसिटी से जल जाएगा, पर इन दोनों के बीच में जो कार्य करेगा वो तार करेगा। वो तार का कार्य कौन होता है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट। दे आर द लिंकिंग पिन बिटवीन टॉप एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। ठीक है जी। दे आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग द प्लान मेड बाय टॉप लेवल मैनेजर। जो टॉप लेवल मैनेजर ने जो प्लान बनाया है ना, उसको एग्जीक्यूट करने का कार्य कौन करता है? उसको पूरा करने का कार्य कौन करता है? वो करता है हमारे मिडिल लेवल मैनेजर। अब जैसे अंबानी जी ने एक पर्टिकुलर प्लान बता दिया, अब वो अलग अलग डिपार्टमेंट में कैसे बटेगा, कौन से डिपार्टमेंट को क्या काम करना पड़ेगा। अब मेरा डिपार्टमेंट अगर एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट है तो मुझे क्या दिमाग लगाना पड़ेगा ताकि वो मेन गोल पूरा हो। वो काम कौन करेगा? मैं करूंगा। मेरा कौन सा डिपार्टमेंट है? एडवर्टाइजिंग। इसी तरीके से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाला भी ये दिमाग लगाएगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कौन होते हैं इसके अंदर? सेल्स हेड, प्रोडक्शन हेड, एडवर्टाइजमेंट हेड, मार्केटिंग हेड, ये सारे के सारे जो हेड होते हैं ना, डिपार्टमेंट हेड, वो आते हैं इसके अंदर। क्या क्या काम करते हैं भाई ये लोग? सबसे पहले अपने पर्सनल डिपार्टमेंट के लिए भी प्लान बनाना है। अपन ने बोल दिया भाई जियो सिनेमा चलेना है, बहुत ज्यादा चलाना है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो भाई जियो सिनेमा का जो मार्केटिंग वाले डिपार्टमेंट है या एडवर्टाइजिंग वाला डिपार्टमेंट है, अब उसका दिमाग चलेगा मैं कैसे एडवर्टाइजिंग कर सकता हूं, मैं कैसे कर सकता हूं। और आपने देखा बिग बॉस ओटीटी आ गया ना, बिग बॉस ओटीटी। अब बिग बॉस ओटीटी में बोले यार ये तो सिंगल हैंडेड चल जाएगा, बोले एक ही व्यक्ति जीत जाएगा क्योंकि एक ही व्यक्ति के पास वोटिंग पावर बहुत सारी है, तो क्या करो एक और को लाओ, दोनों में कंपटीशन होगा, हमारा वॉच टाइम बढ़ जाएगा। ये किसने करा? एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग वाली प्लान ने, मार्केटिंग वाले डिपार्टमेंट ने। तो ये कौन करता है? ये मिडिल लेवल वाले का काम है। ठीक है। और क्या काम करते हैं ये? जो पॉलिसी टॉप लेवल ने बनाई है उसको लोअर लेवल को समझाने का कार्य ये मिडिल लेवल वाले करते हैं। टॉप लेवल वाले ने एक लाइन बोली है, उसको एक पेज में कन्वर्ट करके नीचे वाले को समझाने का कार्य कौन करेगा? वो करेगा आपके मिडिल लेवल मैनेजमेंट। सिंपल भाषा में बोले तो ये कोऑर्डिनेशन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कोऑर्डिनेशन बनाते हैं। हिंदी में बोले तो तालमेल बना के चल रहे होते हैं। किसका? पूरे ऑर्गेनाइजेशन का आपस में। अब एक बात सोचो, एडवर्टाइजमेंट वाला एडवर्टाइज कर रहा है क्या 10 रुपए में ये, 20 रुपए में ये, जियो का टॉप अप प्लान 21 रुपए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाला बोल रहा है मैं तो 40 रुपए में बेच रहा हूं, तो काम चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना। दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? तालमेल होना जरूरी है। तो ये काम मिडिल लेवल मैनेजमेंट का होता है। साथ साथ में अपने डिपार्टमेंट के जितने भी इंप्लॉइज हैं उनको भी मोटिवेट करते रहो, चलते रहो भैया, काम चलाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, हर रोज सुबह काम करना पड़ेगा। तो ये आपके मिडिल लेवल का कार्य होता है। अब देखो अपन ने जो दो लोग पढ़े ना, इन्होंने काम कुछ नहीं किया। एक ने प्लान बनाया, दूसरे ने प्लान समझाया। इसको तीसरे प्रकार के व्यक्ति को जो कहलाता है लोअर लेवल मैनेजमेंट। एक चीज याद रखना, ज्यादातर लोग गलती करते हैं, लोअर लेवल मैनेजमेंट समझ लेते हैं वो वर्कर जो काम कर रहे हैं। नहीं बालक, लोअर लेवल मैनेजमेंट के अंदर वर्कर नहीं आते हैं। लोअर लेवल मैनेजमेंट के अंदर वो लोग आते हैं जो वर्कर के ऊपर बैठे होते हैं। यानी फैक्ट्री में अपन ने देखा ना, एक व्यक्ति ऑफिस में बैठा होता छोटे से ऐसे कांच के लकड़ी से कैबिन के अंदर, वो कौन होता है? वो होता है सुपरवाइजर। वो कौन होता है? सुपरवाइजर, सुपरिटेंडेंट, क्लर्क। ये लोग जो है ना, ये लोअर लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। फैक्ट्री में जो मैनेजमेंट कर रहे हैं वो आते हैं। अंबानी जी फैक्ट्री में नहीं जाते, मिडिल लेवल मैनेजमेंट फैक्ट्री में नहीं जाएगा। लोअर लेवल मैनेजमेंट वाला व्यक्ति फैक्ट्री में बैठेगा, उसका ऑफिस होगा कहां पर? फैक्ट्री में। तो इसका काम क्या हुआ? सबसे पहले देखो इसके अंदर कौन आते हैं। मैनेजमेंट ऑफ दिस ग्रुप हैड टू परफॉर्म द वर्क अकॉर्डिंग टू द प्लान एंड पॉलिसी मेड बाय टॉप एंड मिडिल। जो टॉप ने बनाई, मिडिल ने समझाई, उसके हिसाब से कार्य करवाने का कार्य, उसके हिसाब से कार्य करवाने का कार्य जो है ना, वो आपके लोअर लेवल मैनेजमेंट करते हैं। अब देखो एक चीज याद रखो, ये क्या है? मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट की पहले दिन अपन ने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी? इट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम अदर्स, गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम अदर। तो टॉप लेवल ने मिडिल को दिया, मिडिल ने लोअर को दिया। अभी लोअर भी खुद नहीं करेगा, ये काम करवाएगा किससे? वर्करों से।
ये काम करवाएगा वर्करों से। अगर ये खुद काम कर रहे होते ये लोग, तो फिर ये मैनेजमेंट क्यों के अंदर क्यों आते? ये मैनेजर कहलाते ही नहीं। ये मैनेजर है क्योंकि अब ये फाइनली किससे काम करवाएंगे? लोअर लेवल व्यक्ति से काम करवाएंगे, यानी कि अपने वर्करों से काम करवा रहे होंगे। दे आर द पर्सन हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट। जब यही फैक्ट्री में बैठेंगे तो एम्प्लॉय ने या वर्कर ने काम किया, ढंग से किया, नहीं किया, क्वालिटी चेक कैसे करना है, क्वांटिटी चेक कैसे करना है, कितना होगा, क्यों नहीं होगा, इन सब की जिम्मेदारी इसकी होती है। इन सब की जिम्मेदारी इस व्यक्ति की होती है, बोले यहाँ के लोगों की हो रही होती है। ध्यान रखना, ये मैनेजर है, ये वर्कर्स नहीं है। ये इंस्ट्रक्ट करते हैं वर्करों को कैसे काम करना है। समझ में आ गया? इसके अंदर सुपरिटेंडेंट, सुपरवाइजर, क्लर्क, ये लोग जो है ना आते हैं। हम बात करते हैं इनका मेन काम क्या है। सबसे पहला काम क्या है? ये एक्सप्रेस करते हैं, जो मिडिल लेवल लेकर आया है उसको वर्कर तक। ये वर्कर तक एक्सप्रेस करते हैं जो मिडिल लेवल लेकर आया है उसको। और क्या काम करते हैं? एक्सप्रेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ वर्कर्स, उल्टा भी चलाएंगे। जो मिडिल लेवल ने प्लान बनाया उसको वर्कर तक समझाएंगे वर्करों की भाषा में, और वर्करों को जो प्रॉब्लम हो रही है उसको कहां तक पहुंचाएंगे? मिडिल लेवल तक, ताकि अगर वो सुधार सके तो ठीक है, उसके बस की कोड़ी तो ऊपर लेकर जा तू। वो क्या कहलाएगा? वो लोअर लेवल वाले व्यक्ति का काम कहलाएगा। समझ में आ गया? ये क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये कोशिश करते हैं कि वेस्टेज कम हो। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉइज। अगर एम्प्लॉय में आग लग गई ना, मतलब फॉर एग्जांपल मान लो फैक्ट्री में आग लग गई, तो अंबानी जी किसको पकड़ेंगे? वो उसको पकड़ेंगे जो फैक्ट्री में मैनेजर बैठा। बोले तू क्या कर रहा था? वर्करों के नहीं, पहले तू पकड़। वो वर्करों को पकड़ेगा। पर समझ में आ गया? क्लियर है ना? जी, ये डायरेक्ट कनेक्शन होता है इनका वर्कर से। तो वर्करों को अगर कोई भी दिक्कत होती है तो वर्कर इनके पास आता है, ये मिडिल के पास जाता है, मिडिल टॉप के पास जाता है अगर जरूरत पड़ती है तो। इसके लिए ना अपन नेक्स्ट चैप्टर के अंदर जब प्रिंसिपल पढ़ेंगे ना फेयोल वगैरह के, तो उसमें एक प्रिंसिपल है स्केलर चेन। ऐसा ही कुछ डायग्राम होता है उसका। ये स्केलर चेन ऐसे ही काम करता है। ये वर्कर आ गया है, लोअर लेवल आ गया है, मिडिल लेवल आ गया है, टॉप लेवल आ गया, इसी तरीके से स्केलर चेन जो है ना काम कर रहा होता है। समझ में आ गया? तो तीनों प्रकार के मैनेजमेंट के बारे में बात कर ली अपन ने। टॉप कुछ लोग होते हैं पॉलिसी बनाते हैं, मिडिल थोड़े ज्यादा लोग होते हैं जो टॉप ने पॉलिसी बनाई है उसको अपने अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से कैटेगराइज करते हैं। तीसरे लोअर लेवल, मिडिल ने जो पॉलिसी बनाई है वो लोअर लेवल तक पहुंचती है ताकि ये वर्करों से काम करवाए। सेफ्टी सिक्योरिटी का काम लोअर लेवल का होता है। समझ गए? अब देखो अपन ने बात कर ली मैनेजमेंट ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है। बात करते हैं है क्या भाई? व्हाट इज द नेचर ऑफ मैनेजमेंट? ये आर्ट है, साइंस है, प्रोफेशन है, क्या है? तो यहां पर सबसे पहले अपन समझते हैं कि मैनेजमेंट क्या है। तो मैनेजमेंट सीधी भाषा में बोले तो एक कला भी है और साइंस भी है। मतलब हम कॉमर्स वाले हैं, हम आर्ट्स के बारे में बात करते हैं, साइंस के बारे में बात करते हैं, और दोनों के मेल जोल से कॉमर्स में काम करते हैं। मैनेजमेंट की पहली दिन की डेफिनेशन क्या थी? मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। क्या है? मैनेजमेंट इज एन आर्ट, एक कला है। ध्यान रखना, आर्ट का मतलब यहां पर ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स नहीं है। आर्ट मतलब कला, किसी भी कार्य को करने की कला जिसमें आपका दिमाग चले, जिसमें आपकी क्रिएटिविटी चले, जिसमें आपका पर्सनलाइज एप्लीकेशन चले। आप खुद दिमाग लगा कर रहे हो, यार ऐसा नहीं, इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, ये कला कहलाती है। तो मैनेजमेंट आर्ट भी है और मैनेजमेंट साइंस भी है। क्यों है देखो, तो देखो मैनेजमेंट आर्ट इसलिए है क्योंकि इसके अंदर पुरानी थ्योरी है, पुरानी चीजों को आप पढ़ रहे हो। मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव ऐसे हैं साहब, फेयोल के प्रिंसिपल ये हैं, भविष्य में अपन पढ़ेंगे कि एफडब्ल्यू टेलर ने क्या क्या किया। तो ये सारी चीजें हम पुरानी चीजें ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, सब कुछ पुराना है। तो ये क्या हो गया? एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। नेक्स्ट, आप अपना दिमाग चलाते हैं। हर रोज हर मैनेजर को अपना दिमाग चलाना होता है। ऐसा नहीं है जो किताब में लिखा है सिर्फ वो कर लो आप जीत जाओगे। हर बार एक नया दिमाग चलता है और व्यक्ति का पर्सनल दिमाग चलता है। नेक्स्ट, ये प्रैक्टिस पे और क्रिएटिविटी पे काम करती है। आप जितना ज्यादा मैनेजमेंट करोगे आप उतना ज्यादा मैनेजमेंट सीखोगे। इसका कोई कोर्स नहीं है मैनेजमेंट का कि बस ये कर लो मैनेजमेंट सीख जाओगे। ये पर्सनलाइज एप्लीकेशन से आती है, ये क्रिएटिविटी से जनरेट होती है। तो ये सारे एक आर्ट के फीचर है, एक कला के फीचर हैं। आप ड्राइंग करो, ड्राइंग क्या है? बेसिक ड्राइंग की पुरानी चीजें लिखी हुई है कि भाई ड्राइंग ऐसे ही सीखी जाती है, ऐसे करी जाती है, बेसिक चीज। पहला हो गया। नेक्स्ट, आपको ड्राइंग करनी है तो आपको अपनी कला लगानी पड़ेगी, पर्सनलाइज एप्लीकेशन। थर्ड, आपको ड्राइंग करनी है तो आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज्यादा क्रिएटिविटी लगाओगे, उतना बढ़िया आप ड्राइंग कर पाओगे। तो एक आर्ट की तरह ही हो गया पूरा मैनेजमेंट अपना। साइंस की तरह भी है। क्यों? क्योंकि इसमें सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ लैंग्वेज है जहां पर सब चीजें आपको पढ़ने को मिलती है। साथ साथ में कई सारे प्रिंसिपल हैं जो अपन नेक्स्ट चैप्टर के अंदर समझेंगे, कौन कौन से हैं, क्या क्या कैसे कैसे काम करते हैं, और रिपीटेड एक्सपेरिमेंट करके हम चीजों को समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे एक प्रिंसिपल चलता है डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क क्या कहता है? आपका बहुत सारा काम है,
कोई टेंशन नहीं, 4 लोगों को बुलाओ, हर व्यक्ति को एक-एक काम दे दो, आपका काम आसान हो जाएगा। नॉर्मल चीज है, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। तो ये जो प्रिंसिपल है, ये जो कानून है एक तरीके का, वो कानून या वो प्रिंसिपल क्यों लागू होता है? क्योंकि हजारों लाखों बार ये काम करके देखा, ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, इसलिए ये एक प्रिंसिपल है। समझ में आ गया क्या? क्लियर हो गया? कल अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि प्रिंसिपल और लॉ के अंदर क्या डिफरेंस होता है। ठीक है जी। तो ये साइंस भी है, आर्ट भी है, पर ये एक चीज नहीं है। क्या नहीं है साहब? ये प्रोफेशन नहीं है। ये क्या है? प्रोफेशन नहीं है। कक्षा 11वीं में प्रोफेशन की डेफिनेशन अपन ने पढ़ी थी और मुझे पूरा भरोसा तुम्हारी डेफिनेशन बिल्कुल याद होगी ही नहीं। नहीं है ना? सादा भाषा में अगर बोले तो प्रोफेशन, एक चार्टर्ड अकाउंट एक प्रोफेशन है। ठीक है, एक लॉयर हो तो लॉयर एक प्रोफेशन है, एक डॉक्टर हो तो वो एक प्रोफेशन है। तो प्रोफेशन क्या होता है? एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ लैंग्वेज तो होती है, पर उसके साथ साथ कोड ऑफ कंडक्ट होता है, कानून होते हैं, और आप उस कानून को फॉलो कर रहे हैं, इसको ध्यान में रखने के लिए एक ऊपर बॉडी बनी होती है। ठीक है, बॉडी मतलब एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको देखेगी, और अगर आप गलत कार्य करते हो तो आपको वहां से निकाल दिया जाएगा। जैसे अगर आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो तो ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इसके मेंबर होंगे और इसके रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर काम करना पड़ेगा। अगर आप एक लॉयर हो तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर काम करना पड़ेगा। आपने उल्टा सीधा काम कर दिया ना, लाइसेंस कैंसिल। ठीक है, पर मैनेजमेंट के अंदर ये सारी चीजें नहीं होती। कोई रिस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं है, कोई एग्जाम पास नहीं करना पड़ता मैनेजर बनने के लिए। हमारी माता जी बचपन से मैनेजर है, हम बचपन से मैनेजर है, हर व्यक्ति मैनेज होता है। आप स्कूल जा रहे हो, सुबह उठ के टाइम का मैनेजमेंट कर रहे हैं, कब आना है, कब उठना है, कब नहाना है, कब धोना है। 10 मिनट में नहा धो के स्कूल में पहुंच जाएंगे अपन। 7:15 स्कूल पहुंचना है, 7 बजे आदमी की आंख खुलती है, 7:15 क्लास में बैठा होता है, जबकि रास्ते में 10 मिनट लगता है। ये कला हम लोगों के पास, दी बॉयज 5 मिनट में नहा के रेडी होके घर से निकलने की जो कला है ना, वो नेक्स्ट लेवल की होती है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोफेशन के अंदर एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एक बॉडी होती है, जबकि मैनेजमेंट में कोई ऐसी बॉडी नहीं है। आप कुछ भी करो वो आपके ऊपर है। ठीक है, प्रोफेशन का बेसिक जो दिखाने वाला और जो करने वाला मोटिव होता है वो होता है सर्विस मोटिव, कि भाई एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो पैसे जरूर बना रहा है पर वो एक तरीके की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। डॉक्टर है, वो पैसे जरूर बना रहे हैं पर वो एक तरीके की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। लॉयर जो है वो पैसे जरूर बना रहे हैं पर एक प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड अपनी करा रहे हैं। ठीक है ना? जबकि मैनेजर तो मैनेजर है, उसका तो मेन काम एक ही है, धंधा, पैसा, रोकड़ा, मनी, रुपया, बस। तो ये क्या है? सर्विस मोटिव की कैटेगरी में नहीं आता, इसलिए मैनेजमेंट जो है ना वो प्रोफेशन नहीं कहलाता। पर देखो, भविष्य की कोई बात कह ही नहीं सकते। भविष्य में हो सकता है कि ऐसी चीजें आ जाए जिसके अंदर अगर आपको एक ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजर बनना है तो आप इतना सर्टिफाइड हो, पर जिस प्रकार से अभी दुनिया चल रही, लग नहीं रहा कि ऐसा कुछ आएगा। क्योंकि बड़े-बड़े तो कह रहे हैं भाई डिग्री विग्री ठीक है, आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। तो फिर ये सारी चीजें नहीं आती। हाँ, भारत में अभी MBA करोगे तो मैनेजमेंट इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है अपने पास, पर MBA करके ही मैनेजर बनो ये कंपल्सरी नहीं है। ठीक है ना? तो इसलिए कोई कोर्स नहीं कह सकते अपन जो कि कंपल्सरी हो, करना ही पड़े। समझ में आ गया? नेचर हो गया। कल चलो अगले चैप्टर को समाप्त कर देंगे। कल अपन बात करते हैं कोऑर्डिनेशन के बारे में। कोऑर्डिनेशन क्या है, क्यों है, किस लिए है, किस प्रकार से, कल उसके बारे में बात करेंगे। फिर इस चैप्टर का एक कंप्लीट वन शॉट लेते हैं। नोट्स आप लोगों के लिए अवेलेबल हो गए हैं, डिस्क्रिप्शन में जाइए, चेक कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। कोई परेशानी, कोई दिक्कत हो जरूर बताएं। टिल देन बालको कीप ऑन वाचिंग। गुड नाइट, बाय बाय, नमस्कार।